आपका दोस्त रोहित बिसाई और आप देख रहे हैं युग वाणी टाइम्स। आज हमारे साथ स्टार कास्ट मौजूद है। ये मर्द बेचारा फिल्म की जो बहुत जल्दी सिनेमाघरों पर आने वाली है, तो आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार। वैसे तो टाइटल ये मर्द बेचारा है जी। और हमारे साथ लेकिन नारी पात्र बने हुए हैं, तो कितना कुछ मज़ा आया। देख लीजिए ना, इसी से मर्द बेचारा बेचारा भाग गया। हम सिर्फ औरतें रह गई यहाँ पर आपका जवाब देने के लिए। तो क्या किस तरीके की कहानी है, क्या कुछ अलग है? देखिए, अलग तो है ये फिल्म की कहानी बहुत। जिस तरह का टाइटल है इसका, मर्द बेचारा, तो उससे मुझे लगता है कि जो भी ऑडियंस आएगी वो अपनी तरह से सोच के आएगी कि मर्द बेचारा बेचारा शायद झाड़ू पोछा लगा रहा है घर में, या बीवी की डांट खा रहा है इसलिए बेचारा है, या उसको कुछ पप्पू बना के रखा हुआ है शायद इसलिए वो बेचारा है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कहानी में जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मर्द बेचारा मतलब उसकी अंदरूनी हालत, उसकी सोसाइटी में उसकी एक पोजीशन, उसके ऊपर बात की गई है। और बहुत ही हंसते खेलते कितनी गहरी सी बात अनूप जी ने इस फिल्म में कहने की कोशिश की है। और इसी सबसे बड़ी बात ही इस फिल्म की ये है कि इसका सब्जेक्ट मर्द बेचारा आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। मर्द को हमेशा नायक या खलनायक, उसके जो अंदर का दर्द वो कभी दिखाया नहीं गया। जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो आपका क्या थॉट था और क्या सिलेक्शन था? यही थॉट था कि ये तो बहुत डिफरेंट एंगल है, कभी किसी ने सोचा नहीं है। ये कहानी का नयापन है और मज़ा आएगा एक नई चीज़ को हम ऑडियंस के सामने लाएं। कई बार होता है कि चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे बनती हैं तो लोगों का ध्यान ऐसे ही चला जाता है, और कई बार चीज़ें बहुत कम चीज़ों के सहूलियतों के साथ बनती है तो उस पर काम ज़रा ध्यान लोगों का कम जाता है। ये इस फिल्म के साथ सबसे बड़ी घटना यही है कि ये बहुत बड़े स्तर पे नहीं बनी है, बहुत बड़े स्टार्स को लेके नहीं बनी है। विराज बिल्कुल न्यू कमर हैं, मनुकृति की ये फर्स्ट लीड फिल्म है, और हम लोगों का एक जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उनका भी छोटा मोटा सपोर्ट है इस फिल्म को। लेकिन इस फिल्म की इंटेंशन अच्छी है, इस फिल्म का थॉट अच्छा है, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म लोगों तक पहुँचे, यही हमारा एक मकसद होना चाहिए। आपकी बेटी मनुकृति डेब्यू कर रही है, तो ये क्या इत्तेफाक है या कोई पहले से योजना बनाई थी मेरे साथ ही डेब्यू होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑलरेडी काम कर चुकी हैं, सुई धागा फिल्म में कर चुकी हैं, राम प्रसाद की 13वीं में परफॉर्म कर चुकी हैं, और भी शॉर्ट फिल्म्स कर चुकी हैं। लेकिन डेब्यू एज ए लीड है इनका, ये इनकी अपनी चॉइस है और अनूप जी की अपनी चॉइस है। क्योंकि उन्होंने घर पे जब मुझे कहानी सुनाने आए थे तो उन्होंने मनुकृति को देखा और उन्होंने कहा कि ये करती हैं एक्टिंग। मैंने कहा हाँ, ये तो ट्रेंड एक्टर हैं, ये थिएटर बहुत करती हैं। तो उन्होंने कहा क्या ये मेरी फिल्म करेंगी? मैंने कहा आप खुद बात कर लीजिए। तो उन्होंने इनको स्क्रिप्ट सुनाया, मनु को स्क्रिप्ट पसंद आया, मनुकृति ने उसके लिए हाँ की। तो ये डायरेक्टर और एक्ट्रेस के बीच की बात है, मैं इसमें बिल्कुल बीच में नहीं आती। तो मनु जी बताइए, क्या सोचा था, क्या हुआ? यही सोचा था कि एक प्यारी सी फिल्म बनेगी और वही बनी है। आई थिंक जब मैंने स्क्रिप्ट पहली बार पढ़ी मुझे बड़ा मज़ा आया, बिकॉज़ इस पर्सपेक्टिव में आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। हम बहुत सारी विमेन ओरिएंटेड फिल्म्स बना रहे हैं और उसके ऊपर बात कर रहे हैं, बट पहली बार किसी ने मेंस पर्सपेक्टिव की तरफ से इस चीज़ के बारे में सोचा और ये सोचा कि हम एक फ़िल्म बनाएंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी इस फिल्म को करने के लिए, एंड आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आए। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, ऐसा होता है कि जब स्टार्स के बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं तो उनको बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर या बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेस लॉन्च करते हैं और उनके नाम भी बड़े हो जाते हैं, बड़ी फिल्मों में आ जाते हैं। सबको ये शायद हैरानी हो सकती है कि मनुकृति का डेब्यू इस फिल्म से क्यों, करण जौहर से क्यों नहीं, या कहीं ऐसे यश राज से क्यों नहीं। तो मेरा ये कहना है इसके बारे में कि देखिए, ज़रूरी नहीं कि हम कहाँ से अपना काम शुरू कर रहे हैं, कहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपना काम कितना अच्छा दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। तो इस फिल्म में मनुकृति का लीड होना ये मेरे लिए ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं थी, ये मेरे लिए एक प्राउड फीलिंग वाली बात थी कि मेरी बच्ची ने सिर्फ उसके बारे में सोचा कि वो काम कहाँ करेगी, इसके बारे में नहीं सोचा कि नहीं मैं इससे नहीं अपनी शुरुआत करूँगी, मैं किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से अपना एक डेब्यू दूँगी। तो ये एक अच्छी सोच मुझे लगी है जिसको मैं हमेशा अप्रिशिएट करना चाहूँगी और लोगों के सामने भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी। इसलिए नहीं कि ये मेरी बेटी है, मुझे प्राउड फील है कि मेरी बेटी इतनी समझदार है कि उसने सब्जेक्ट चूज़ किया है, ना कि प्रोडक्शन हाउस।
मनु, मम्मी के साथ काम कर रहे हो, माँ, सासू माँ और सिनेमा, तीनों में कैसे बैलेंस? अच्छा खाना आई थिंक दैट्स द बैलेंस बिकॉज जो भी रोल मॉम इज़ प्लेइंग, चाहे वो मदर का हो, चाहे वो एक्टर का हो, चाहे वो डायरेक्टर का हो, खाना आपको अच्छा मिलेगा, सेट पे खाना बनेगा. सो आई थिंक दैट इज़ द थिंग दैट कीप्स अस बैलेंस्ड कि हम बहुत फूडी हैं, तो हम खाना ढूंढ ढूंढ के खाते हैं. अभी भी हमारी प्लानिंग है कि कहीं से कुछ हम छोले अच्छा खा भटूरे लें. या कुछ अच्छा खा लें, तो हमारी वही प्लानिंग है. जी. तो जैसा कि आपको बताया गया था इस फिल्म के बारे में, तो ऐसी ही स्क्रिप्ट ने आपको चूज़ करा था या मम्मी से कोई एडवाइस ली? एडवाइस तो डेफिनेटली, बिकॉज जब आपके घर में इस तरह का टैलेंट हो तो आप डेफिनेटली बात करते हो कि मेरा मन है ये चीज़ करने का, इस तरह का सब्जेक्ट है. एंड बिकॉज ये आपके पेरेंट्स जब उस फील्ड में बिलोंग करते हैं वो आपसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि क्यों, एंड अगर आपके पास उस क्यों का जवाब है देन आई थिंक दे आर हैप्पी फॉर यू टू डू इट, बिकॉज क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा काम क्यों करना चाहते हो. सो आई थिंक जब मुझे उस क्यों का आंसर पता था तब मैंने जाके कहा कि मैं ये फिल्म करना चाहती हूँ, एंड आई थिंक दे वर हैप्पी कि मैंने किया. मेरा लास्ट सवाल है, जी. सेट पर रहे मम्मी को जैसे रोल कर रही हैं सासू माँ का, तो आपने रीटेक में बोल दिया हो मम्मी जी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ. फिर ट्रेनिंग किस बात की? हाँ, फिर ट्रेनिंग अगर आप फैमिली फिल्म है, बाई चांस ऐसा कोई सीन हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कहीं पर भी, बट हाँ ये डेफिनेटली बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मम्मी नहीं है सास है, मम्मी नहीं है सास है, बट अदरवाइज नथिंग. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आने वाली फिल्म ये मर्द बेचारा के लिए. हमारे साथ स्टार कास्ट मौजूद थी. ये मर्द बेचारा देखना ना भूलें. कब रिलीज हो रही है बता दीजिए? 19 नवंबर को रिलीज़ हो रही है. PVR इनको रिलीज़ कर रहा है. प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा. हमारी गुजारिश है. छोटी सी फिल्म है, साधारण सी फिल्म है, लेकिन आपके दिल को छुएगी. ज़रूर देखिएगा. छोटी फिल्में धमाका करती है, जरूर देखिए. 19 नवंबर को ये मर्द बेचारा. मैं आपका दोस्त रोहित विसाई, कैमरामैन राकेश के साथ.